आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है संभाव की साधना। भाई और बहनों, देखिए कि संभाव किसे कहते हैं। एक सा भाव को संभाव कहते हैं। और भाव किसे कहते हैं कि हम जो चिंतन करते हैं ये चिंतन भाव से आता है। भाव अदृश्य होता है और भाव का जगत होता है, वह जगत वो हमारे अवचेतन मन में होता है। वो हमारा जो है वो हमारा जो है ल्यूमिनस बॉडी के अंदर होता है और वहाँ सारा रूपांतरण होता है, सब कॉन्शियस माइंड में होता है और वही भाव का जगत है। वही भाव के जगत के अंदर सारा रूपांतरण होता है, करेक्शन वगैरह होता है। और वही भाव जब हमारे चेतन मन को टच होता है, चेतन मन है हमारे चित्त से जुड़ा हुआ है, अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, मन बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये चारों जो है हमारे इस स्थूल बॉडी का जो चित्त है उससे जुड़े हुए होते हैं। तो भाव भीतर का जगत है। भाव जब अवतरित होता है तब वो चित्त की परमिशन के साथ में हमारे सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, पिनियल है, पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, एड्रिनल ग्रंथि है, इत्यादि इत्यादि हमारी जो ग्रंथियां होती है, तो उसके अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं। तो वो क्या होता है, वो डक्टलेस होती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर कोई छेद नहीं होता है, परंतु जो भाव जो भीतर से जो वाइब्रेशंस के रूप में होते हैं वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आकर के और वह लिक्विड फॉर्म के अंदर बन जाते हैं। और वो डक्टलेस जो हमारी ग्लैंड्स है उस भाव जगत को पूरे ब्लड के साथ सर्कुलेशन कर देता है, पूरा शरीर भावमय बन जाता है। और जो ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स को टच किया तो भाव हमारे विचार बदल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यक्तित्व, जैसा व्यक्तित्व वैसी पहचान। अपनी पहचान को बनाने के लिए हमें भाव जगत में जाना पड़ेगा। इसलिए भाव शुद्धि परम शुद्धि होती है। भाव के लिए कहा गया है कि भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। एक निर्णायक मोड़ है, हमारा टर्निंग पॉइंट है, वो भाव है। भाव शुद्ध रखोगे तो कोई तकलीफ नहीं है। शुद्ध भावों के साथ के अंदर नो कॉजेज एट ऑल, और शुभ भावों के साथ में हमारे पुण्य के कॉज पड़ेंगे, वो भोगतने पड़ेंगे। और शुद्ध के अंदर तो प्योरली जो है प्योरिफिकेशन है, प्योरली कॉजल बॉडी का घटना है, वहाँ पर पुण्य से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो तो घटता जाता है घटता जाता है। इसलिए हमें शुभ और शुद्ध को समझना चाहिए, हमें शुद्ध करने की कोशिश करना चाहिए। अपनी अपनी थ्योरी है, हमारा जो क्रमिक मार्ग है वह शुभ पर चलने वाला है। वो कहते हैं मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करो। तो शुभ प्रवृत्ति करने से हमारे पुण्य का बंध होता है, पुण्य का बंध भी अच्छा है। और उस पुण्य के बंध को भोगने के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा, मनुष्य गति और देव गति में जाना पड़ेगा। लेकिन हम प्रारंभ से ही शुद्ध भाव के ऊपर रहे तो शुद्ध भाव के अंदर पुण्य का बंध नहीं होता है, वहाँ तो हमारी कॉजल बॉडी है धीरे 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 घटती जाती है, उसका घनत्व जो है वह फुल स्पीड से घटता जाता है शुद्ध भावों के साथ। इसीलिए हमेशा शुद्ध भाव करो। तो ये शुद्ध भाव है, ये संभाव है। देखिए, संभाव का मतलब होता है हर परिस्थिति में एक सा रहना। और एक से रहने का मतलब क्या है कि हमारी जो मूल चेतना है वह भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, नो चेंज एट ऑल। जन्म जन्मांतर से हमारी मूल चेतना वैसी है। तो संभाव का भी अर्थ होता है कि भावों के अंदर नो उतार चढ़ाव, एकदम एक से भाव, दोनों को एक सा समझना। जब एक सा समझ लिया जाता है तो हमारा राग द्वेष बढ़ेगा ही नहीं, और राग द्वेष न बढ़ना यही हमारा शुद्ध ज्ञान है और यही हमारा शुभ भाव है और यही जीवन के अंदर मुक्ति लाने वाला है। तो इसलिए भाई और बहनों, समभाव की साधना की जाए। अब देखिए, मैं इसको बाहरी जगत और भीतरी जगत के कुछ उदाहरणों से आपको बताना चाहता हूं कि समभाव कैसे रखा जाए। जो समभाव रखता है वह स्थित प्रज्ञ होता है, वो प्रज्ञा चक्षु होता है, उसके तीसरा नेत्र खुल जाता है।
हमारे दो नेत्र है, एक नेत्र है हमारा प्रियता का, दूसरा नेत्र है हमारे अप्रियता का, और तीसरा नेत्र जब प्रियता और अप्रियता दोनों को एक समान, दोनों आंखों को, दोनों पुत्रों को एक समान समझते हैं, तो हमारा तीसरा नेत्र जो है खुलता है, वो होता है संभाव का नेत्र, जो आज हमारा विषय है। तो वह संभाव की स्थिति के अंदर अन्याय होता नहीं है, वो तो सबको संभाव से समझने वाला होता है, सबको एक साथ समझने वाला होता है। तो वहाँ पर कष्ट का या नए राग द्वेष का जुड़ने का प्रश्न नहीं है, वो स्वभाव में रमण करता है। संभाव है वो स्वभाव है, और हमारा जो राग द्वेष है वो विभाव है। जो राग, जो संभाव में न रहना विभाव है, और संभाव में रहना स्वभाव है, और स्वभाव में हम रमण करते हैं तो हम अपने घर में रहते हैं कि जियो बाहर रहो भीतर। तो बाहर जीने का अर्थ यह है कि ये तो हम लेकर के आए हैं, ये तो हमारा जो हिसाब है वो हमें चुकता करना ही होगा। ये शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। हम बाउंड हैं, तो वो करते करते जो है हमें जो है शुद्ध भावों के अंदर रहना है।